अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदिका अली और मेरे साथ हैं अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल रखें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ओला स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर इनसाइड ओला फ्यूचर फैक्ट्री। से स्टार्ट करते हैं। ये ऑनर है ना, दोस्तों ये वाली वीडियो में आपने मेरी ऑलरेडी देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो आप देख लेना। ऐसे मैंने आपको फैक्ट्री टूर दिखाया, लेकिन वो था भाई बाहर से, अंदर का भी तो दिखाना है। तो फाइनली ओला की तरफ से मेरे पास वीडियो आ चुकी है। आज इस फैक्ट्री के अंदर मैं आपको ले जाने वाला हूँ, और हाँ, इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि घर पे बैठे बैठे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे बनाने, क्योंकि मैंने तो पूरी फैक्ट्री में सब कुछ देख लिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी ज्ञान। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो ये है इसका भाई बाहर का व्यू, और ये इंडिया की नहीं पूरे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर कंपनी है या फिर फैक्ट्री है जो आप इस टाइम देख रहे हो। तो दिखने दिखाने में काफ़ी अच्छी लगती है, एक प्रीमियम सी फैक्ट्री है ये। और अब चलते हैं इसके अंदर। अब ये जो आप फैक्ट्री देख रहे हो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसे बोलते हैं तमिलनाडु ओला पट्टी। इस फैक्ट्री को ओला ने 8 महीने के अंदर बना के तैयार कर दिया था। इसकी जो इन्होंने कैपेसिटी बताई थी वो थी 2 मिलियन स्कूटर हर साल। फिलहाल के लिए जो इनकी करंट कैपेसिटी है वो है 1000 इलेक्ट्रिक स्कूटर पर डे। ओला ने यहाँ पे बोला है कि भाई ईयर एंड तक ये इस कैपेसिटी को बढ़ा के 3000 से 3500 कर देंगे। उस हिसाब से हर महीने बना रहे होंगे 1 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो चलो अब अंदर चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। जैसे मैं गया था वहाँ पे मेरे को देखने को मिली थी राइट हैंड साइड पे एक जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्या होती है भाई? यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है और इसके ऊपर रखे हुए होते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब ये जो कन्वेयर बेल्ट है जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ पे स्कूटर कुछ भी नहीं होता है, और इस कन्वेयर बेल्ट के एंड तक स्कूटर बन के तैयार हो चुका होता है। आप देख पा रहे होंगे ये जो कन्वेयर बेल्ट के साइड में पार्ट रखे हुए हैं जिसे ये वुमेन जो है सब लगा रही हैं और स्कूटर को तैयार कर रहे हैं। जनरल असेंबली ये हो गई। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पे एक टीवी डिस्प्ले पे आपको सब दिख जाता है कि भाई यहाँ पे टारगेट कितना है आज का और हमने अभी तक कितने बना लिए। यहाँ पे ऑटोमेशन इतना तगड़ा है भाई कि भावेश अग्रवाल चाहे तो अपने बेंगलोर वाले ऑफिस में बैठ के देख सकते हैं कि भाई हमारे कितने स्कूटर बन चुके हैं, कितने असेंबली लाइन पे है, वगैरह वगैरह। तो इतना अच्छा ऑटोमेशन है यहाँ पे। अब ये जनरल असेंबली आप देख रहे हो ये है भाई एंडिंग का पार्ट। यहाँ तो स्कूटर बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद साइड में जब जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है साइड वॉक। अब ये साइड वॉक क्या है भाई? एक गैलरी टाइप है जो कि 1-2 मंजिल ऊंची है। यहाँ से आपको पूरी की पूरी फैक्ट्री का यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल जाता है। कहाँ पे स्पेयर पार्ट रखे हैं, जनरल असेंबली, पेंट बूथ वगैरह वगैरह। जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें स्पेयर पार्ट देखने को मिलते हैं, जैसे स्कूटर के शॉकर हो गए, चेसी हो गई, बैटरी हो गई, डिस्क ब्रेक हो गए, व्हील्स हो गए, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो एक चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी वो था ये रोबोट। अब ये जो रोबोट है ना भाई काफ़ी अच्छा लगता है जब ये फुल पेस के साथ काम करता है। इसकी गर्दन एनाकोंडा की तरह इधर घूमती रहती है, इंटरेस्टिंग लगता है। एक वो नहीं होता जो फायर ट्रक होता है और उसका जो पाइप होता है अगर वो गलती से हाथ से छूट जाता है वो जैसे हिलता है सांप की तरह, तो वैसा ही कुछ फील लगता है मेरे को। तो ये रोबोट करता क्या है, स्पेयर पार्ट्स को उठा के इधर से उधर ले जाता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे होगे ये चेसी को खुद ब खुद ले जा रहा है और इसे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि इससे पूछ दे कि हाँ भाई मुझे कहाँ जाना है। ये भाई पूरा तैयार रहता है, बिना किसी लोभ लालच के काम करता है। एक चीज़ और है इसके अंदर, जैसे इस रोबोट के सामने अगर आप आ जाते हो ना तो ये रुक जाता है भाई और टू बोलने लगता है, बोलता है कि भाई मेरे रास्ते से हट जाओ। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलती है भाई बैटरी बनती हुई, जिसे हम बोलते हैं बैटरी लाइन। और बैटरी लाइन भाई सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस फैक्ट्री टूर का। यहाँ पर ना एक छोटी सी सेल जो कि LG कैम कंपनी की तरफ से आता है, उस सेल से पूरा बैटरी पैक कैसे बनता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अब बैटरी लाइन पे बहुत सारे काम रोबोट द्वारा किया जाता है और कुछ काम यहाँ पे वर्करों द्वारा भी किया जाता है। स्टार्टिंग होती है बैटरी सेल से, जिसे रोबोट एक साथ उठाता है और बैटरी का जो फ्रेम होता है उसके अंदर डाल देता है। इस बैटरी फ्रेम में ग्लू लगा हुआ होता है, यानी कि जैसे ही इसमें यूवी रेज जाएंगी ये ग्लू टाइट हो जाएगा। अब जो ये एक फ्रेम आप देख रहे हो इसमें 112 सेल्स लगते हैं और इन दोनों फ्रेम से मिलकर बनता है एक बैटरी पैक। तो यहाँ पे टोटल 224 सेल्स हो जाते हैं। ये सारा जो काम है यहाँ पे किया जाए रोबोट द्वारा। अभी जो सेल्स होते हैं इनको लगाने से पहले भी इनकी इम्पीडेंस वगैरह चेक किया जाता है, उस हिसाब से इन्हें लाइन वाइज लगाया जाता है। उसके बाद होता क्या है, इनको लाइन में लगाने के बाद इन्हें जोड़ा जाता है और यहाँ पर इनकी वायरिंग भी की जाती है। इन्हें सीरीज़ में लगाना है, पैरेलल में लगाना है, वो सब यहाँ पे चेक किया जाता है।
लगाने के साथ ही इन्हें चेक कर लिया जाता है कि इनमें कोई सेल डिफेक्टिव तो नहीं है। अगर कोई होता है तो भाई उसे यहीं से यहीं टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। अब ये बैटरी दिखने में थोड़ी सी तैयार लग रही है, लेकिन इसके ऊपर भी ब्लैक कवरिंग आती है और यहाँ पे BMS लगाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो BMS के कनेक्शन होते हैं वो भाई यहाँ पे वर्कर करते हैं मैनुअली। जैसे इन बैटरी पैक को कवर वगैरह कर दिया जाता है, इनके नट बोल्ट कस दिए जाते हैं, BMS लग चुका है। उसके बाद इनकी यहाँ पे टेस्टिंग भी की जाती है। अब टेस्टिंग किस प्रकार होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे वाटर टेस्ट किया जाता है। अब वाटर टेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले ये जो बैटरी होती है इसके अंदर एक प्रेशर बनाया जाता है, एयर प्रेशर, और उस प्रेशर को मेंटेन किया जाता है थोड़े टाइम के लिए। अगर वो मेंटेन कर लेता है तो इसका मतलब वो वाटर प्रूफ है, उसमें से कहीं से भी हवा नहीं निकल सकती, तो पानी तो क्या ही निकलेगा। और अगर वो नहीं करता है तो यानी कि वो फेल हो जाता है और उसे आगे नहीं भेजा जाएगा। तो वाटर टेस्टिंग यहाँ पे हो जाती है। फिर वाटर टेस्टिंग के बाद भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जहाँ पर सेल्स के ग्रुप को भी टेस्ट किया जाता है कि भाई ये वाला ग्रुप काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये वाला ऐसे करके यहाँ पे कई टेस्ट होते हैं। वाटर टेस्ट होने के बाद ये जाता है भाई चार्जिंग डिस्चार्जिंग टेस्ट पे। अब तक ये जो सेल है इनमें 30% तक का चार्ज होता है, अब इसे 100% चार्ज किया जाता है, फिर डिस्चार्ज किया जाता है 50% तक। ये साइकिल कई बार की जाती है, जिससे यहाँ पर इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग टेस्ट हो जाता है। अगर इसमें पास हो गई तो आगे चलो, नहीं तो यहीं से बाहर। उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पे जो बैटरी के साथ और भी कंपोनेंट जोड़े जाएंगे उनका भी टेस्ट अलग से चल रहा होता है। ये सब क्लियर होने के बाद एक बैटरी पैक बन जाता है। तो मतलब इतना लंबा प्रोसेस होता है और एक्चुअल में ये और भी लंबा होता है। ये तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए आपको छोटा लग रहा होगा। हमें बैटरी लाइन में घूमने में लगभग 30 मिनट लगे थे। अभी जो बैटरी लाइन है, अगर आप इसे ऊपर चढ़ के देख रहे हो, मतलब साइड वॉक पे खड़े होकर देख रहे हो तो ठीक है। जैसे आप इन बैटरी पैक्स के पास जाओगे तो आपको सबसे पहले गिलास पहना दिए जाते हैं और यहाँ पे ग्लव्स भी। बैटरी लाइन के बाद हम जाते हैं भाई सीधा वेल्डिंग शॉप में। वेल्डिंग शॉप में होता है क्या है भाई, एक रोबोट है, इसकी भी गर्दन काफी तेजी से घूमती रहती है। इसे पता होता है कि भाई कहाँ वेल्डिंग करनी है, तो फ्रेम आते हैं, फ्रेम में जहाँ जहाँ वेल्डिंग करनी होती है वहाँ पे वेल्डिंग कर देता है। मुझे कोई इतना खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मतलब खुद ही करता रहता है अपने आप ही। ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे वर्कर को भी रखा जाता है कि काम ठीक ठाक हो रहा हो। तो वेल्डिंग में यही है भाई, एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर ही वो रोबोट अपना काम करता रहता है, खुद ही खुद मशीन घूम जाती है और यहाँ पे वेल्डिंग पूरी हो जाती है। स्पेशल और अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि भावेश चरवाल ने हमसे खुद पूछा था कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर आपको वेल्डिंग होती हुई नज़र आ रही है, किसी भी तरह की स्मेल, धुआं आपको नज़र आ रहा है? तो भाई सरप्राइजिंगली वहाँ पे कोई भी धुआं या ज़्यादा शोर नज़र नहीं आ रहा था। ये काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ थी, ये इसे बना देती है नेक्स्ट लेवल फैक्ट्री। तो यहाँ से हम सीधा कट मार के जाते हैं सीधा पेंट शॉप में। अब पेंट शॉप में जाने से पहले हमें सबसे पहले एक टोपी बनाई जाती है, वो वाली टोपी नहीं, नॉर्मल वाली टोपी। उसके बाद एक जादुई चोगा पहना दिया जाता है। इन सब को पहनने के बाद हमें जाना होता है एक एयर कैबिन में। यहाँ पे हमारे ऊपर बहुत सारी एयर छोड़ी जाती है, जिससे हमारे जो आयंस वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं बॉडी में से। उसके बाद हम जाते हैं पेंट शॉप के अंदर। तो यहाँ भी भाई वही सेम प्रोसेस हो रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो पैनल्स हैं उनके ऊपर रोबोट खुद ब खुद पेंट कर रहे हैं। अभी इनके हाथ में होता है जोन सा कलर इन्हें करना होता है, ये वो कर लेते हैं। आई थिंक इनके पास 10 कलर हैं और एक एक्स्ट्रा आया था गेरुआ कलर, तो वो सारे के सारे यहीं पे पेंट होते हैं। अब इस पेंट शॉप के बाद जो कंपोनेंट है वो तैयार रहते हैं भाई स्कूटर बनने के लिए, जो कि जनरल असेंबली लाइन पे जाके बनते हैं। स्कूटर यहाँ से स्टार्ट होता है, आगे जाते 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 एंड तक वो बन के तैयार हो जाता है। ये जब स्कूटर बन के तैयार हो गया तो इसे जाना पड़ेगा डायनो टेस्ट की तरफ। डायनो टेस्ट में क्या होता है, तो 2 रोलर्स, मतलब जो टेस्टिंग मशीन होती है बेसिकली 2 रोलर होते हैं जहाँ पे पहिया घूमता रहता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि स्कूटर को खड़ा करके डिफरेंट मोड में टेस्ट किया जाएगा। उसकी स्पीड क्या है, उसकी ब्रेकिंग क्या है, उसमें कोई वाइब्रेशन तो नहीं हो रही या फिर कोई फॉल्ट तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसे देखा जाता है कि भाई सारे टेस्ट से पास कर ले, अगर नहीं करता तो उसे ठीक किया जाता है, और कर गया तो ये चला जाता है बाहर। अब बाहर कहाँ जाते हैं, तो बाहर जाता है ये ऑन रोड टेस्ट के लिए। यहाँ पे पीछे आप जो देख पा रहे हो, यहीं पे हमने मूव ओएस के साथ अपनी टेस्ट राइड ली थी गाने बजाते हुए। यहाँ पे इसका टेस्ट राइड लिया जाता है, ऑन रोड देखा जाता है कि भाई इसमें क्या सीन है, सही भग रहा है नहीं भग रहा है, बाकी जो फंक्शन है, ब्रेकिंग है, सस्पेंशन है, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वाटर टेस्ट किया जाता है कि स्कूटर अगर हम भगा रहे हैं और इतना पानी है तो उसमें आराम से सर्वाइव कर पा रहा है, हाँ या ना। तो ये भी टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। और जब स्कूटर इस टेस्ट को भी पास कर लेता है तो उसे भेज दिया जाता है इनके वेयर हाउस में, जो कि फैक्ट्री के अंदर ही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो भी स्कूटर तैयार हो गए हैं वो खड़े हो चुके हैं। अब ये तैयार हैं डिलीवर होने के लिए इनके कस्टमर के पास। तो दोस्तों ये था इनका पूरा फैक्ट्री टूर। अब आपको आई थिंक सब कुछ समझ आ गया होगा और मैं भी वेट कर रहा था कब ये वीडियो मेरे पास आएंगी। फाइनली आ गई तो मैंने वीडियो बना दी। अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ गाइज, मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर बैठे अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे बनाना है। अभी मजा आएगा ना भिड़। सो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपके पास जस्ट फंडिंग होनी चाहिए 2-3 हज़ार करोड़ की।
आपको भी एक ऐसी फैक्ट्री डालनी है और घर बैठे आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बना लोगे, उससे मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना। जी जनाब, अच्छा हमने ओला की स्कूटर जब लॉन्च हो रही थी तब जाके एक वीडियो हमने देखी थी ऑर्डर्स वगैरह के हवाले से थी, जिसमें मतलब है कि हमें ये पता चला था कि कोई इस तरह की बल्क में चीज़ एक साथ पूरे कंट्री में आ रही हो तो उसकी सबसे पहले बुकिंग होती है। ये मुझे एक चीज़ पता चली थी। और दूसरी बात ये ओला के हवाले से हमें ये पता चला था कि बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छी उनकी जो स्कूटर है वो बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई थी। अच्छा, मैं इस वीडियो की एक बात से बहुत ज़्यादा ही मुतासिर हुई हूँ। एक जो कंपनी थी, जो पूरा हमें सर्वे कराया गया और हमने खुद भी किया, कंपनी का बला की साफ थी, मुझे कहीं ज़रा सी भी गंदगी नहीं दिखी, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी ऐसा लग रहा था मुझे कि कोई बाहर की कंपनी देख रही हूँ, कोई चाइना जापान की कोई कंपनी देख रही हूँ। बेशक इंडिया ने बहुत तरक्की की है, बहुत तरक्की की है, और इस वीडियो में वो सबूत दिख रहा था, वो मंजर दिख रहा था कि वाकई इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इस वीडियो की मुझे बड़ी यूनिक बात लगी, बड़ी स्पेशल बात लगी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ही मुतासिर किया, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे फीमेल स्टाफ दिखा, मुझे एक मेल नहीं, मुझे एक मेल नहीं। बाइक चला रहे थे वो सारे मेल नहीं, जो बाइक चला रहे थे वो फीमेल्स थी, आपने गौर से नहीं देखा शायद। पानी में जो लेकर गई थी वो भी फीमेल थी, आगे जो टेस्टिंग करी थी वो भी फीमेल थी, कंपनी के अंदर जो टेस्टिंग करी थी वो भी फीमेल थी। तीसरी चीज़, इतनी टेस्टिंग मतलब कस्टमर का आपको इतना ख्याल, उनके ट्रस्ट का इतना ख्याल कि कहीं कोई ऐसा पीस जिसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई रिजेक्शन हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए आगे चलकर और कस्टमर हमें कॉल करके कहे, तो इससे बेहतर है कि हम इसकी जितनी टेस्टिंग, मैं कहूँगी बेतहाशा टेस्टिंग, इतना टेस्ट होते हुए मैंने किसी चीज़ को पहले नहीं देखा। अच्छा, बिजनेस का एक उसूल है कि अगर आप किसी चीज़ में आ रहे हो तो बहुत ऊपर से हो। सही। तो ये जो ओला है, इन्होंने इतने बल्क में इनको बनाया, इतना बड़ा फैक्ट्री का सिस्टम लगाया कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के लिए हम ही देंगे। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जब आप इतना बड़े लेवल पे करते हो ना, तो आपका कंपटीटर काम करने से पहले थोड़ा सोचता है, नहीं यार ये तो सारी मार्केट तो इंडिया की इनको टक्कर नहीं दे पाऊंगा, तो आप इतने ऊपर से आते हैं। अच्छा, 2.1 मिलियंस उन्होंने बताया, यानी कि तकरीबन 20-21 लाख। मैं ये कहूँगी कोई आसान बात नहीं है। अच्छा, वो बता रहे थे आपको तरीका बताता हूँ, सभी कोई वाकई हैक बताने वाले, कोई चीज़ बताने वाले, कोई अच्छा तरीका उन्होंने इतने जज्बाती ठंडे कर दिए। अच्छा, एक चीज़ है कि इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक ही तो सब कुछ है। अच्छा, स्कूटर इलेक्ट्रिक बना लेना मसला नहीं है, लेकिन इनका मैंने ये वीडियो, पुरानी वीडियो में ये देखा था कि इन्होंने पूरे कंट्री में, खासतौर पे जिन सिटीज़ में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ला रहे हैं, वहाँ पे स्टेशन भी होंगे जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, उस वीडियो में ये भी बताया गया था कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर फर्स्ट टाइम यही ला रहे हैं। हाँ, इंडिया में, ठीक है ना, इंट्रो यही करवा रहे हैं। वैसे चाइना से आती हैं चीज़ें बन के, नहीं, इंडिया में ये ला रहे हैं। नहीं, इंडिया में, इंडिया ही की मैन्युफैक्चरिंग ये है। हाँ। लेकिन वैसे चाइना से इधर उधर से आते हैं, सही, तो वो चाइना वाले होते हैं, ये मेक इन इंडिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक अलग फ़ख्र की बात है, प्राउड की बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इंडियंस में, आपने भी एक चीज़ नोट की है कि अगर 2 रुपये महंगी मिल रही होगी लेकिन अपने देश की बनी हुई चीज़ है तो उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे ताकि हमारे ही कंट्री के लोगों को फ़ायदा हो। ऐसे ही इससे कहते हैं अपने वतन से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत, हम सस्ते के चक्कर में अपने ही देश को नुकसान नहीं पहुँचाए। दिवाली के टाइम पे हमें देखने को मिला था ना, बिल्कुल, चाइना को हिला के जिस तरीके से बाइकआउट किया था चाइना का। अच्छा, वैसे एक बात है मुझे ज़ाती तौर पे बहुत खूबसूरत लगी है बाइक, बहुत लुक वाइज बहुत ही प्यारी, और बनाने वालों ने जिन्होंने इसका ये डिज़ाइन बनाया। अच्छा, एक तो सबसे अच्छी बात है कि एक ही डिज़ाइन बनाया, एक ही डिज़ाइन, कलर थोड़े से डिफरेंट दिए, ब्लैक ज़्यादा दिया होगा, वो हल्का सा जो फिरोज़ी है या दूसरा कलर है वो फीमेल वगैरह के लिए। ये एक ऐसी चीज़ बनाई है जो दोनों में यूज़ हो सकती है, दोनों में यूज़ हो सकती है, यानी कि ना ही बहुत स्कूटी टाइप है ना ही बिल्कुल बाइक टाइप है, मुझे हल्का ये खूबसूरत स्कूटी से थोड़ी सी मिलती है, मतलब दोनों मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हो। मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, मैंने ऐड भी देखा है, उसके अंदर शायद जेंट्स थे कोई, वो यूज़ कर रहे थे इसको।
और एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी जो मुझे, एक तो कंपनी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही उम्दा लगी। दूसरा, आपने देखा ज़्यादातर रोबोट्स काम कर रहे हैं, यानी बड़ा एडवांस बनाया गया है। तो बहुत बड़ी कंपनी, अच्छा तमिलनाडु में हम देख रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से जो बड़े बड़े मैं ये कहूँगी प्रोजेक्ट्स होते हैं या बड़े बड़े जो यूनिट्स हैं वो तमिलनाडु में ही हैं। क्योंकि यहाँ पे एक राज्य में कोई ख़ास चीज़ होती है, किसी तरह की एक चीज़ें फैक्ट्रीज होती हैं, ज़्यादातर मज़ीद फैक्ट्रियाँ भी बनी रहती हैं क्योंकि उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको आसपास उस इलाके में मिल जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा विज़िट, बहुत ही ज़बरदस्त। और वैसे हमने वीडियो देखी थी, हमें ओला के हवाले से नॉलेज थी, लेकिन इसकी फैक्ट्री टूर भी देख लिया तो अंदाज़ा हो गया कि ये बनती कैसे है। तो मैं कहता हूँ इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। अच्छा, ये लॉन्च हुई है नहीं हुई है अभी तक, इसके बारे में अभी नहीं पता ना मैं, क्योंकि उस टाइम पे लॉन्च हो रही थी 2-4 नहीं, कह रहे थे डिलीवरी के लिए रेडी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत। दोबारा इस एपिसोड आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।